हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर कंसेप्ट क्लास 6 का। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक। उसकी आगे हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी से। आगे शुरू करते हैं। मेमोरी यूनिट इज़ दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वेयर द डाटा इज स्टोर्ड एंड इज़ एक्सेसिबल टू सीपीयू। मेमोरी यूनिट क्या है कि कंप्यूटर का वैसा पार्ट है जहाँ पे सारा डेटा क्या है, स्टोर्ड है। और ये क्या करता है, एक्सेसिबल टू सीपीयू। और ये क्या करता है, सीपीयू उसको क्या करता है, एक्सेस करता है। द वेरियस मेजरमेंट्स यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आर गिवन ईयर। वेरियस मेजर यूनिट यहाँ कंप्यूटर मेमोरी का यहाँ पे दिया हुआ है। पहला तो यूनिट है इसका बिट। अ बिट मीन्स अ बाइनरी डिजिट दैट इज there are only two possibility for each digit, either 0 or 1. A bit is an elementary unit of the memory. ए बिट मीन्स, बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। इसका मतलब है कि टू पॉसिबिलिटी होता है। अगर इस बाइनरी डिजिट में दो नंबर्स का पॉसिबिलिटी होता है। दो ही नंबर्स नहीं बोलेंगे, दो डिजिट का पॉसिबिलिटी होता है, चाहे वो 0 हो या 1 हो। और ये क्या है, बोल सकते हैं एकदम एक मेमोरी यूनिट का एकदम एलिमेंट्री यूनिट है, एकदम छोटा वाला, एकदम प्राथमिक इसका क्या है, यूनिट है बिट। अ नंबर ऑफ बिट्स टुगेदर व्हेन कंबाइंड इन डिफरेंट ways are used for storing data in a computers. ए नंबर ऑफ बिट्स क्या करता है, जब मिलके कंबाइन करके एक डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है हमारे कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए, इसी बिट्स को कंबाइन करके। अगला है बाइट। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड ए बाइट। 8 बिट्स मिलकर क्या होता है, 8 बिट मिलकर एक बाइट बनता है। 1 byte is a smallest unit which can represent a meaningful data items or a character in a computer. 1 byte क्या एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि क्या करता है, इस कंप्यूटर के मेमोरी में एक एक मीनिंगफुल बनाता है। मीनिंगफुल डेटा होता है किसी भी आइटम का, यानी कुछ भी हम लोग अगर कोई भी अगर डेटा होगा सबसे स्मॉलेस्ट तो बाइट में ही बताएगा। मेमोरी इज़ जनरली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट। मेमोरी जो उसका जनरली मेजर होता है वो बाइट में ही होता है। अगला है निबल। अ कंप्यूटर ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड ए निबल। 8 बिट्स मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक बाइट बनेगा, 1 बाइट। लेकिन वहीं जो 4 बिट हम अगर मिलाते हैं तो एक निबल बनेगा। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। आप लोग कॉपी में नोट डाउन कैसे करना, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, 4 बिट इक्वल टू 1 निबल। नोट में दिया है द कंप्यूटर मेमोरी कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन द यूनिट्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप इज गिवन बिलो। यहाँ पे दिया है 1 बाइट इक्वल टू 1 बिट्स। 10,024 बाइट्स मिलकर क्या बनता है, 1 के बी बनता है। और फिर यहाँ पे 1024 बाइट्स के बी मिलकर, किलो बाइट मिलकर 1 मेगा बाइट बनता है, जिसको हम लोग एम बी बोलते हैं। और 1024 एम बी मिलकर क्या बनता है, 1 जी बी बनता है, यानी गीगाबाइट बनता है। फिर वैसे ही 1024 जब गीगाबाइट मिलेगा तो एक क्या बनेगा, टेराबाइट बनेगा। अब फिर 1024 टेराबाइट मिलकर क्या बनाएगा, एक पेटाबाइट बनाएगा। फिर 1024 पेटाबाइट मिलकर कितना बनाएगा, एक एक्साबाइट बनाएगा। फिर 1024 एक्साबाइट मिलेगा तो एक जेटाबाइट बनाएगा। और फिर 1024 जेटाबाइट मिलेगा तो क्या बनाएगा, यूटाबाइट बनाएगा। तो एक बहुत ज़्यादा मेमोरीज हो गया। अभी तक हम लोग टीबी तक यूज़ कर रहे हैं, जो हार्ड डिस्क वगैरह आता है वो भी टीबी तक अभी यूज हो रहा है। 1 टीबी 2 टीबी का यहाँ तक अभी आ रहा है। तो अभी टीबी तक हम लोग जनरली हम लोग का जो हार्ड डिस्क मेमोरी अभी यूज हो रहा है। अभी पेटा, एक्सा, जेटा और योटा भी बाकी है। द कंप्यूटर मेमोरी इज़ बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। ये जो कंप्यूटर का मेमोरी जो होता है बेसिकली दो तरीके का होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे इसका हायरार्की दिया हुआ है कंप्यूटर मेमोरी का, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन आता है, रैम और रोम आता है। वही सेकेंडरी मेमोरी में ऑप्टिकल डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया, ये सारे हो गए, सारे मेमोरी यूनिट हो गए। देखते हैं बारी बारी से। प्राइमरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी क्या है, एक बहुत ही बेसिक उसका ज़रूरत है कंप्यूटर का। इट डिटरमाइंस द साइज एंड द नंबर्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अ कंप्यूटर कैन स्टोर। ये डिटरमाइन करता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर के अंदर जो भी कंप्यूटर कितने साइज और कितने सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को उसके अंदर स्टोर कर सकता है, ये डिटरमाइन करेगा कौन, ये प्राइमरी मेमोरी ही करेगा। यानी अपने मोबाइल फ़ोन में भी देखते हैं हम लोग कि कितने सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल रहते हैं,
तो उसका साइज़ भी देता है इतने MB का है मेरा और कितना सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। तो ठीक इसी तरह यहाँ भी वो दिखाता है कि कितना सारा सॉफ्टवेयर और कितना उसका साइज़ हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकता है, ये स्टोर है। प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, ये दो तरह का मेमोरी को क्या करता है, स्टोर करता है। एक सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यू विल लर्न मोर अबाउट देम लेटर इन दिस चैप्टर, आप लोग बाद में इसी चैप्टर में आप लोग इसको पढ़ेंगे इसके बारे में। मोर ओवर द प्राइमरी मेमोरी लिमिट्स द अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ कंप्यूटर कैन एक्सेस, दैट कंप्यूटर कैन प्रोसेस। आगे देखते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, एक लिमिट है इसका जो इसका डेटा का अमाउंट क्या है, लिमिट है कि खास डेटा ही क्या हो सकता है, उतना ही कंप्यूटर इसको प्रोसेस कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। CPU कैन यूज़ दिस मेमोरी डायरेक्टली वाइल प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। जब CPU क्या करता है, जब कुछ भी इनपुट देते हैं उसके बाद जब प्रोसेस कर रहा होता है तो CPU जो इन्फॉर्मेशन जो गैदर करता है इसी से डायरेक्टली वो करता है, यानी इसी में वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही वो क्या होता है, वो स्टोर रहता है इन्फॉर्मेशन, और CPU तेज़ी से क्या करता है, उसको इन्फॉर्मेशन को इससे लेता है और उस पर प्रोसेस करता है। ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटाइल ऑफ स्टोरेज ऑफ डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटाइल ऑफ स्टोरेज ऑफ डेटा, प्राइमरी मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। बेसिस ऑफ वोलेटाइल में देखिए, स्टोरेज ऑफ डेटा में देखें तो ये दो तरह के प्राइमरी मेमोरी भी आगे बटा हुआ है, एक रैम और रोम। रैम को हम लोग वोलेटाइल बोलते हैं और रोम को क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल बोलते हैं हम लोग। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, वेयर एज जबकि रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड जो इसका डिफरेंस है, इट इज़ ए टेम्परेरी मेमोरी, और ये क्या है, परमानेंट मेमोरी। रोम को है परमानेंट मेमोरी, यानी टेम्परेरी मेमोरी है, थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर ये जब कंप्यूटर मेरा स्विच ऑफ होगा तो ख़त्म हो जाता है। जबकि रोम में क्या होता है, एक कंप्यूटर स्विच ऑफ होने के बाद भी रहता है। थर्ड नंबर है, इट इज़ अ वोलेटाइल इन नेचर, दैट इज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज डिजाइन टू क्लियर व्हेन द कंप्यूटर इज नॉट ऑन। एक वोलेटाइल नेचर में कैसा है, एक वोलेटाइल है, इसमें कोई भी हम लोग कोई भी अगर स्टोर करके रखा है कोई इन्फॉर्मेशन रैम, उस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया कि जब कंप्यूटर ऑन नहीं है तो क्या हो गया, ख़त्म हो जाएगा। आप ऑन है तो ठीक है, ऑफ हो गया तो एक ख़त्म हो गया। जबकि रोम क्या है, इट इज़ ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है रोम के अंदर, और क्लियर भी नहीं होता है जब कंप्यूटर ऑन नहीं होता है, यानी कि ऑफ रहता है तो उसके अंदर पड़ा रहता है। फोर्थ जो डिफरेंसेस है, इट इज़ द मेन इंटरनल स्टोरेज एरिया दैट इज कंप्यूटर यूजेस टू रन प्रोग्राम्स एंड स्टोर डेटा। एक इंटरनल स्टोरेज एरिया इसमें होता है कंप्यूटर के अंदर, जो क्या करता है, यूज़ करता है जब प्रोग्राम जब रन कर रहा होता है तो क्या करता है, डेटा उसमें स्टोर करता है। एक बोल सकते हैं कि मेन इंटरनल स्टोरेज है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीड राइट मेमोरी इसको बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रीड एंड राइट मेमोरी, यानी इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन उसमें हम लोग रीड भी कर सकते हैं उसको, और कुछ उसमें चेंजेस करना है तो हम लोग राइट भी कर सकते हैं। फोर्थ नंबर है, इट इज़ बिल्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन बी रीड बाय अ कंप्यूटर बट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर बिल्ड है मेमोरी, वो क्या कर सकता है, कंप्यूटर उसमें रीड कर सकता है लेकिन उसमें राइट नहीं कर सकता। राइट का मतलब उसमें मॉडिफाई कुछ नहीं, आप लिख नहीं सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ उसमें आप ऐड नहीं कर, इन्फॉर्मेशन कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ा है बस उसको क्या कर सकते हैं आप लोग, उसको बस रीड कर सकते हैं। इट इज़ अ मेमोरी यूनिट दैट कैन ओनली बी रीड फ्रॉम। इट एक मेमोरी यूनिट है जहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ हम लोग अपने इन्फॉर्मेशन डेटा को क्या कर सकते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं। हम लोग का DVD और CD भी दो तरह का आता है, और रीड एक रीड मेमोरी आता है, एक रीड राइट मेमोरी आता है, एक री राइटेबल मेमोरी आता है, CD आता है। तो एक इसमें भी होता है रीड वाले में, बस जो मूवी जिसमें हम लोग रहता है, जिसमें मूवी चलता है, जिसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, उसमें कुछ चेंजेस तो कर नहीं सकते हैं मूवी के अंदर, तो वो क्या हो गया, रीड मेमोरी, रीड CD हो गया, रीडेबल CD। यानी उसके अंदर जो पड़ा है जो चीज़, बस उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बस देख सकते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आगे है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब सहायक मेमोरी एक है, सेकेंडरी मेमोरी वो सहायक मेमोरी एक बोलते हैं। इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग डेटा और प्रोग्राम ऑन ए टेम्परेरी ऑन और ऑन ए परमानेंट बेसिस। इसका जो यूज़ जो होता है डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, या तो टेम्परेरी स्टोर करने के लिए या परमानेंट, दोनों तरीके से। द सेकेंडरी मेमोरी इज अवेलेबल इन द
फॉर्म ऑफ स्टोरेज डिवाइस, ये जो सेकेंडरी मेमोरी अवेलेबल होता है किसके फॉर्म में, स्टोरेज डिवाइस के फॉर्म में। और ये स्टोरेज डिवाइस कौन कौन आते हैं, ये हार्ड डिस्क है, कंपाइल्ड डिस्क है, फ्लैश ड्राइव है, ये सर है। द CPU कैन नॉट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली वाइल प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। एक CPU जो है ना, ये एक्सेस नहीं कर सकता सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्टली, जब जब इसमें प्रोसेस कोई भी इंफॉर्मेशन का जब इसमें प्रोसेस हो रहा होता है तो। द डेटा इज ट्रांसफर टू द प्राइमरी मेमोरी व्हेन रिक्वायर्ड। हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं जब प्राइमरी मेमोरी में जब हमको ज़रूरत पड़ता है। द कंप्यूटर यूजेज इट्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस टू एक्सेस डेटा स्टोर इन द सेकेंडरी मेमोरी। एक कंप्यूटर क्या करता है, यूज़ करता है इसको इनपुट और आउटपुट डिवाइस की तरह, जो क्या करता है डेटा को एक्सेस भी कर सकता है, स्टोर भी कर सकता है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। पेन ड्राइव में क्या करते हैं हम लोग, या मेमोरी कार्ड में क्या करते हैं हम लोग, सिंपली डेटा को या तो हम लोग अपने डिवाइसेस से क्या करते हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस से या तो उससे डेटा ट्रांसफ़र कर लेते हैं, या अपने अपने इस मेमोरी से क्या करते हैं उसके अंदर हम लोग इन्फॉर्मेशन डाल लेते हैं। जब तक इंस्ट्रक्शन कोई दिया नहीं जाए तब तक के कोई डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकता है कंप्यूटर। तो ये है आपके सेकेंडरी मेमोरी। और इसमें कुछ फैक्ट्स फिगर दिया है। कैश मेमोरी, इसको कैचे नहीं पढ़ेंगे हम लोग, कैश पढ़ेंगे। कैश मेमोरी कैन बी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द प्राइमरी मेमोरी एंड टू मेक द प्रोसेसिंग फास्टर। ये जो कैश मेमोरी है ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर लगा रहता है, और ये क्या करता है, कैश मेमोरी का काम है कि जो भी प्रोसेस हमारा जो भी CPU के द्वारा जो प्रोसेस होता है सब क्या होता है प्राइमरी मेमोरी के अंदर होता है। तो प्राइमरी मेमोरी को और फास्ट बनाने के लिए उसमें कैश मेमोरी लगाया जाता है। वो कैश मेमोरी क्या करता है, उसकी स्पीड को, उसकी कैपेसिटी को क्या करता है, वो इंक्रीज कर देता है, ताकि बहुत तेज़ी से क्या करता है, फास्ट प्रोसेस करता है वो। आगे है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं हम लोग, कंप्यूटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कुछ ले सकते हैं। जैसे कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो गया, हमारा वीडियो हो गया, जिसको मॉनिटर भी बोलते हैं, इज एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। जो हमारे स्क्रीन पे क्या करता है, हमारी इन्फॉर्मेशन को, हमारे रिजल्ट को क्या करता है, वो डिस्प्ले करता है। द इन्फॉर्मेशन शोन ऑन ए डिस्प्ले डिवाइसेस इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे जो डिस्प्ले करता है हमारे मॉनिटर पे, वो क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी। You can also obtain information from a computer on a physical medium such as a paper, transparency film, etc. With the help of the printers, printed information is called hard copy. और जो जैसे कि मान लिया मेरे हम लोग क्वेश्चन टाइप करते हैं आप लोग एग्जाम के लिए, जो क्वेश्चन जो टाइप तो कंप्यूटर के अंदर वो पड़ा है तो सॉफ्ट कॉपी है। लेकिन जैसे हम किसी फिजिकल मीडियम से, यानी कि फिजिकल मीडियम पे, यानी कि पेपर पे क्या करते हैं हम लोग, जब उसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं और आपको जो आपके पास जो पहुंच जाता है, तो आपके लिए क्या हो गया वो हम मेरे लिए क्या हो गया, हार्ड कॉपी हो गया। यानी कि वो जो रिजल्ट मेरा था, वो जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में पड़ा था, अब वो पेपर पे आ गया, तो क्या हो गया, वो हार्ड कॉपी हो गया। तो इसी तरह हम फिजिकल मीडियम पे, जैसे पेपर पे हो, ट्रांसपेरेंसी फिल्म पे हो, हम लोग प्रिंटर के माध्यम से क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर लेते हैं, उसको हम लोग हार्ड कॉपी बोलेंगे। नाउ लेट अस लर्न अबाउट अ फ्यू मोर आउटपुट डिवाइसेस। आइए कुछ और भी हम लोग आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। पहला तो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD प्रोजेक्टर। आउटपुट Output from a computer can also be viewed on a large screen or flat surface other than the monitor using an LCD projector. It is used for showing PowerPoint presentation in many organizations. ये LCD प्रोजेक्टर जो है ये हमारे पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि कुछ भी इंफॉर्मेशन को अगर बड़े लार्ज साइज़ में आपको देखना हो, एक छोटा सा कंप्यूटर के ऊपर जो हमारा मॉनिटर होता है उससे भी बड़ा साइज़ पे, जैसे कि एक फिल्म पे बोल सकते हैं, एक पर्दे पे, अगर मैं क्लास की बात करूँ तो क्लास के अंदर एक लगा दिया जाए, तो ये वाइट बोर्ड पे क्या करेगा, जब इसको फ्लैश कराया जाएगा तो पूरे ये वाइट बोर्ड को क्या करता है, कवर कर लेता है। तो सारी चीज़ें हमारे क्या होता है, बहुत इसका स्क्रीन लार्ज हो जाता है और अच्छे से सभी को अच्छे से दिख पाता है। जबकि एक छोटा अगर मॉनिटर पे अगर देखा जाए तो सबको विजिबल नहीं होगा, लेकिन जैसे इसको हम बोर्ड पे या किसी फिल्म पर्दे पे अगर इसको हमको दिखाते हैं इस प्रोजेक्टर से, तो सबको ये विजिबल होता है। और ये कैसे कनेक्टेड होता है, तो CPU जैसे हम लोग CPU से हम लोग मॉनिटर जो कनेक्ट करते हैं, ठीक वैसे ही मॉनिटर की जगह इस प्रोजेक्टर को कनेक्ट कर दिया जाता है, और इसके ठीक आगे एक फिल्म लगा दिया, एक पर्दा लगा दिया जाता है, या व्हाइट बोर्ड पे भी हम लोग इसको देख सकते हैं, और बस इसका एडजस्टमेंट कर देते हैं, बस उस व्हाइट बोर्ड पे ही पड़े इसका प्रोजेक्टर।
तो ये है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर। आगे प्लॉटर्स, दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस यूज फॉर मेकिंग हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, चार्ट्स, डायग्राम, मैप्स एट्सेट्रा। जब हमको डायग्राम वगैरह, मैप, चार्ट वगैरह, हम लोग ग्राफिक्स हाई क्वालिटी का जब हम लोग को क्या करना होता है, जब हम लोग को चाहिए होता है, तो इस डिवाइस का हम लोग यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए। प्लॉटर्स का यूज़ करते हैं। प्लॉटर्स यूज एन इंक जेट और इंक पेन्स टू क्रिएट द डिजायर्ड आउटपुट ऑन पेपर। प्लॉटर क्या करता है, एक इंक जेट और कुछ इंक पेन का वो क्या करता है, वो क्रिएट करता है कि आपको किस तरह का आपको डिज़ाइन आउटपुट चाहिए, वो पेपर पे क्या करता है, ठीक वैसे ही वो डिज़ाइन क्रिएट कर देता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स अवेलेबल, बहुत तरह का प्लॉटर क्या अवेलेबल है। द 3 बेसिक टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स आर डिस्कस्ड हियर, 3 तरह का इसमें प्लॉटर दिया है। इंकजेट प्लॉटर है, इट स्प्रे स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ इंक onto a piece of the paper through thereby creating an image। इसमें क्या होता है, पेपर पे क्या होता है, एक स्मॉल ड्रॉपलेट का स्प्रे होता है, उस पर स्प्रे करता है और उसी स्प्रे करके क्या करता है, एक इमेज को वहाँ पे क्रिएट कर देता है। तो इसमें इंक का क्या होता है, इंक ड्रॉपलेट का क्या होता है, इसमें स्प्रे किया जाता है पेपर के ऊपर। एक है फ्लैटबेड प्लॉटर है, द पेन और इंकजेट मूव इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन ओवर अ फिक्स हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस ऑन विच पेपर इज माउंटेड। जहाँ पे पेपर को, जहाँ पेपर लगा हुआ है वहाँ पे क्या करता है, ये पेन और इंकजेट क्या करता है, या तो पेन उसमें लगा हो या इंकजेट लगा हो, तो इंकजेट या पेन उस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर करके क्या करता है, उस सरफेस को क्या करता है, वो प्रिंट करता है। आगे है ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर, इट यूजेज अ ड्रम रिवॉल्वर ऑन रोलर टू मूव द पेपर एंड पेन और द जेट्स ऑफ द इंक ड्यूरिंग प्रिंटिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, एक ड्रम क्या करता है, रिवॉल्व करता है, एक रोल करता है पेपर को, यानी कि पेपर को मूव कराता है, और मूव करा करा के उसमें क्या करता है, वो जो पेन होता है, चाहे उसका इंक का जो जेट्स होता है, उस पर क्या करता है, उस प्रिंटिंग प्रोसेस को करता है मूव कर करके। यानी इसमें क्या करता है, पेपर को ड्रम प्लॉटर क्या करता है, उसको रिवॉल्व करता है, उसको रोलिंग करता है, मूव कराता है। दिस पेन इज मूव along द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन टू द प्रिंट द आउटपुट। और ये मूव कैसे करेगा, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या करेगा, डायरेक्शन में मूव करेगा आउटपुट प्रिंट करने के लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट रन्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, रन करता है, वो चलाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज स्टोर्ड एंड एग्जीक्यूट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। और ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, स्टोर्ड जो होता है और एग्जीक्यूट करता है किसके हेल्प से, कंप्यूटर हार्डवेयर के हेल्प से। मेजर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर दैट फॉर्म पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर डिस्कस्ड हियर। ये जो कैटेगरी है सॉफ्टवेयर का, जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम को इसका अलग अलग जो फॉर्म है, अलग अलग जो पार्ट है कंप्यूटर का, यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जैसे कि यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट मैनेजेस एंड सपोर्ट्स द कंप्यूटर रिसोर्स एंड ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम while it executing various tasks such as processing of data and information, controlling and hardware components and allowing users to use the application software। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो मैनेज करता है, सपोर्ट करता है हमारे कंप्यूटर रिसोर्सेज को, और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी जो ऑपरेशन जो हो रहा है उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है डिफरेंट डिफरेंट टास्क को, और उसको प्रोसेस कराता है किसी भी डेटा इन्फॉर्मेशन के ऊपर। और ये हार्डवेयर कंपोनेंट को भी क्या करता है, एक कंट्रोल करता है, और एक यूज़र को ये अलाउ करता है कि आप सही से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी आप डाले हैं तो आप उसको यूज़ करें। तो एक तरह से बोल सकते हैं ये सब क्या है, ये सारा मैनेजमेंट का काम है, इस सबको मैनेज करता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारे जितने सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, उसको मैनेज करता है, उसको एग्जीक्यूट, उसको सही तरीके से चलवाता है। और एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज़ करते हैं अपना कुछ स्पेसिफिक टास्क जो करते हैं उसको सही से एग्जीक्यूट कराने का ये काम करता है। इन अदर वर्ड, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ ब्रिज बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक अगर दूसरे शब्दों में अगर बोले हम, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एक ब्रिज की तरह है, किसमें एक पुल की तरह काम करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में। दोनों को अच्छे से इंटरलिंक करके क्या करता है, उसको अच्छे से उसको काम दोनों को एग्जीक्यूट कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारा एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का।
सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन को। इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। ये भी 4 कैटेगरीज में क्या है, डिवाइड है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर विच एक्ट्स एज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस है, मतलब हम दोनों को एक जगह मिलाने के एक तरह के काम ये करता है कंप्यूटर के बीच में और यूज़र के बीच में, यानी कि हम लोग के बीच में। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दैट कंट्रोल्स ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है जो कंट्रोल करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर इज़ ऑफ नो यूज़। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर का कोई काम नहीं, कोई यूज़ ही नहीं है उसका। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर चालू ही नहीं सकता, कुछ वर्क ही नहीं कर सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही होता है, उसी पे इंस्टॉल रहता है, उसी पे इंस्टॉल होता है। तो जब वो खुद ही नहीं रहेगा तो उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या इंस्टॉल कर सकते हैं हम। सम ऑफ द, अगर सिंपली भाषा में अगर कहें तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का खाली डब्बा है वो। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज़। कुछ जो कॉमनली जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें है विंडोज़ है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, ये सारा है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो हमारा आता है वो है जो क्लासिफाइड किया गया आगे चलकर सिस्टम सॉफ्टवेयर में, वो है कंपाइलर्स। इट इज़ अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। इट कन्वर्ट्स द इंटायर प्रोग्राम इन वन गो एंड रिपोर्ट ऑल द एरर्स ऑफ द प्रोग्राम्स along with their line number at the end। कंपाइलर क्या है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल जो लैंग्वेज होता है उस प्रोग्राम को क्या करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और ये भी कन्वर्ट करता है और ये क्या करता है, जितना इंटायर जो प्रोग्राम होता है उसको कन्वर्ट करता है एक ही बार में, एक बार जो चलता है, और रिपोर्ट करता है उसके अंदर कुछ, अगर उस प्रोग्राम के अंदर कुछ एरर अगर हो तो ये इसको रिपोर्ट भी करेगा और उसके लाइन ख़त्म होने के एंड तक। मतलब कहने का मतलब है कि कंपाइलर जो है लाइन बाय लाइन क्या करता है, ये हमारे किसी हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और ये कैसे करता है, लाइन बाय लाइन करता है। तो लाइन की एंड में अगर कुछ इसमें अगर कुछ एरर अगर बता रहा है तो ये आपको मैसेज देगा कि कुछ यहाँ पे एरर है। फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज हैज़ अ कंपाइलर। सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज के पास एक कंपाइलर है। द ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड। और जो ट्रांसलेटर जो प्रोग्राम होता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है, ऑब्जेक्ट कोड। ये बात आपको ध्यान रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए कि जब ट्रांसलेटर जब प्रोग्राम जो होता है वो कौन सा प्रोग्राम कहा जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड कहलाएगा। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे है इंटरप्रेटर। दिस लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज बाय कन्वर्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इट लाइन बाय लाइन। ये जो जहाँ कंपाइलर था वो लाइन के एंड में क्या लाइन बाय लाइन तो कर रहा था, लेकिन वो लाइन के जब सारे लाइन जब एग्जीक्यूट हो जाते तो उसके बाद एरर चेक करते थे नहीं, तो सारे लाइन को एक बार क्या करते थे, वो एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन इंटरप्रेटर क्या है, ये लाइन बाय लाइन सबको क्या करेगा, ये करते चलेगा। इफ़ देयर इज एनी एरर इन द एनी लाइन, किसी भी लाइन में अगर एरर अगर होगा, द इंटरप्रेटर रिपोर्ट्स इट इमीडिएटली एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैन नॉट रिज्यूम अंटिल इट इज़ रेक्टिफाइड। ये क्या करेगा, कंपाइलर में एक बार देख लेते हैं। कंपाइलर में क्या था कि सारा लाइन जब एग्जीक्यूट कर जाएगा उसके बाद बताएगा कि हाँ आपका यहाँ पे आपका एरर था। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, और जिस लाइन में अगर एरर होगा तो उसी टाइम आपको इमीडिएट आपको क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ एरर है। और जब तक आप उस एरर को ठीक नहीं करोगे वो आगे नहीं चलेगा, वहीं पे रिज्यूम हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो जब तक उस एरर को हम लोग ठीक नहीं करेंगे ये इंटरप्रेटर आगे नहीं बढ़ेगा, आगे की लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हाउ बर इट इज़ द स्मॉलर प्रोग्राम दैन ए कंपाइलर। लेकिन फिर भी क्या है, स्मॉलर, ये क्या है, स्मॉलर प्रोग्राम है कंपाइलर से। फॉर एग्जांपल बेसिक हैज़ एन इंटरप्रेटर एज अ ट्रांसलेटर। बेसिक जो है एक एक इंटरप्रेटर है, एज ए ट्रांसलेटर है। तो बेसिक में क्या है, एक इंटरप्रेटर होता है जैसा कि ट्रांसलेटर होता है। किसी कंपाइलर इंटरप्रेटर में किसी को अगर प्रॉब्लम है तो मैं इसको आसान शब्दों में, आसान भाषा में इसको समझाऊंगा। पहले ही पढ़ लेते हैं। असेंबलर। असेंबलर इट इज़ अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये क्या है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कन्वर्ट करता है हमारे प्रोग्राम जो रिटर्न रहता है असेंबली लैंग्वेज में, उसको मशीन लैंग्वेज में क्या करता है, वो
वो कन्वर्ट कराता है। तो हाँ, मैं बता रहा हूँ कि किसी को और समझ में नहीं आया तो इसको आसान भाषा में कैसे इसको समझ पाओगे। जब हमारे प्रधानमंत्री जब कहीं विदेश दौरे पे होते हैं, तो हो सके मान लीजिए अगर जर्मनी में गए तो इनको जर्मन तो लैंग्वेज आया नहीं, या फ्रांस में गए तो फ्रेंच लैंग्वेज तो आएगा नहीं। तो इनके साथ क्या होता है, इनके साथ एक आदमी होता है जो कि हिंदी भी जानता हो और फ्रेंच भी जानता हो। तो वो क्या करेगा, हमारे हमारे लीडर्स का या हम खुद घूमने जाए तो क्या करता है, हिंदी बोलने वालों को क्या करेगा, वो समझकर हिंदी समझकर उस अगले आदमी को क्या करेगा, फ्रेंच में समझाएगा, और वो जो फ्रेंच में बोलेगा उसके फ्रेंच को समझकर इस आदमी को क्या करेगा, वो हिंदी में समझाएगा। तो क्या कर रहा है, इंटरप्रेटर का काम कर रहा है, एक ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। ठीक वैसे ही कंप्यूटर क्या करता है, एक मशीन लैंग्वेज को पढ़ता है। तो एक कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या करता है, असेंबलर क्या करता है, उस लैंग्वेज में, जिस हाई लेवल लैंग्वेज में अगर लिखा गया हो तो उस, या असेंबली लैंग्वेज में लिखा हो तो उस सारे लैंग्वेज को क्या करता है, कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में यानी कंप्यूटर की भाषा में क्या करता है, कंप्यूटर को समझाता है। करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशन फॉर ए स्पेसिफिक ऑपरेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि ज़रूरत होता है कोई भी ऑपरेशन करने के लिए किसी किसी खास एप्लीकेशन पे। किसी खास एप्लीकेशन के लिए अगर हमको ऑपरेशन कराना हो तो उसके लिए हम लोग एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। These are the programs written by programmers to enable computers to perform a specific task. ये जो प्रोग्राम्स है किसके द्वारा रिटर्न किया जाता है, एक प्रोग्रामर के द्वारा। प्रोग्रामर इसको क्या करता है, एक जगह एक तरह इसको कंबाइन करता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या करता है, एक जगह लिखता है, वो एक असेंबल करता है कोई स्पेसिफिक टास्क कराने के लिए, कोई खास टास्क कराने के लिए। वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड देयर एग्जांपल आर गिवन इन द टेबल बिलो। बहुत सारा यहाँ पे एग्जांपल दिया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, हम लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसका एग्जांपल। जैसे वर्ड प्रोसेसर के लिए कौन कौन सा यूज होता है एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो MS वर्ड यूज़ करते हैं, वर्ड परफेक्ट यूज़ करते हैं, वर्ड स्टार यूज़ करते हैं। वहीं प्रेजेंटेशन टूल के लिए क्या करते हैं, MS पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं हम लोग। स्प्रेडशीट पैकेज के लिए क्या कर सकते हैं, MS एक्सेल का यूज़ करते हैं, या लोटस 123 123 आता है उसका यूज़ करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, MS एक्सेस करते हैं या साइबस करते हैं हम लोग। उसी तरह बिजनेस सॉफ्टवेयर के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, पेरोल सिस्टम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, होटल मैनेजमेंट, ये सारा क्या है कर सकते हैं। अगर हमारे स्कूल में अगर ज़रूरत हो कि एक एप्लीकेशन की हमारी स्कूल को कैसे आपके रिकॉर्ड्स को रखा जाए, कैसे किसी का इंफॉर्मेशन हेल्ड किया जाए किसी भी स्टूडेंट का, तो हम लोग भी अपना पार्टिकुलर अपने स्कूल का एक सॉफ्टवेयर हम लोग बनवा सकते हैं किसी प्रोग्रामर से। आगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी आर दोज एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट असिस्ट अ कंप्यूटर बाय परफॉर्मिंग हाउस कीपिंग फंक्शंस लाइक बैकिंग अप डिस्क और स्कैनिंग, क्लीनिंग वायरस और अरेंजिंग इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। यूटिलिटीज़ एक ऐसा वैसे हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर को असिस्ट करता है परफॉर्म करने के लिए, जैसे हाउस कीपिंग फंक्शन, जैसे कि बैकअप लेना हो किसी डिस्क का, या किसी का वायरस हो गया तो उसको वायरस क्लीन करने के लिए, या कुछ इंफॉर्मेशन को अरेंज करने के लिए, ये सारे काम के लिए कुछ हम लोग यूज़ करते हैं इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। दे इंश्योर दैट स्मूथ फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, क्या जो इंश्योर करता है कि हमारा कंप्यूटर के अंदर फंक्शन जो भी काम कर रहा है वो सही से काम कर रहा है। सम इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज आर टेक्स्ट एडिटर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड editing text files, backup utility and the facilities the backing up of disk, compression utility that facilitate compression of files, disk refragment utility that attempts to minimize the fragmentation of the disk on the disk, and antivirus software are ensures a virus free environment। कि कुछ जो यूटिलिटी जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो जैसे कि एडिटर हो गया, एडिटर का काम क्या है, तो हमारे टेक्स्ट फाइल में जो भी कुछ एडिट करना हो या क्रिएट करना हो उसमें काम करने के लिए। बैकअप यूटिलिटी क्या करता है, बैकअप यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होगा वो क्या करेगा, वो फैसिलिटी देगा कि कोई भी किसी भी डिस्क में हम लोग बैकअप उसका ले सकें। कंप्रेशन यूटिलिटी क्या करेगा, फैसिलिटी देगा किसी फाइल को कंप्रेस कर सके, हम लोग छोटा कर सके उसको। डिस्क रिफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी क्या करेगा कि हमारे डिस्क के अंदर अगर फ्रेगमेंटेशन हो गया, अगर टूट के अगर ज़्यादा अगर हो गया तो उसको क्या करेगा, उसको फिर उसको सबको आइसोलेशन करने का
आइसोलेट हो गया है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग एक जगह कंबाइंड करने का काम करते हैं। ये करता है डिफ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन हमारे डिस्क में अगर हो जाता है तो हम लोग ऐसे डिस्क रिफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे कंप्यूटर में अगर वायरस अगर आ गया तो एंटीवायरस हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस फ्री इन्वायरमेंट वो दे सकें। द ओपन एक फैक्ट्स फिगर में क्या दिया है, द ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द source code along with the .exe files so that users can do the changes in the code to suit their requirement. The substitute of MS Office is ओपन सोर्स। कह रहा है कि ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, प्रोवाइड करता है हमारा सोर्स कोड को, जो कि किसके साथ .exe फाइल के साथ, जिसमें यूजर क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है अपने उसके कोड को चेंज कर सकता है अपने ज़रूरत के हिसाब से। और इस तरह का सब्सिट्यूट जो MS वर्ड का है वो क्या है, ओपन ऑफिस है। तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट जो ख़त्म हुआ। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए।